कि अगर साडे सामने एक इलैक्ट्रिक डायपोल यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस्ड है तो एक तो उस डायपोल नू रोटेट करन च कितना वर्क डन करना पड़ेगा और दूसरा उस डायपोल की इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी है ना। वो दो फार्मूलाज आप कीते सी। हुण लिखो स्पेशल केसेस। इंपॉर्टेंट भी है ये सारा कंसेप्ट जो स्पेशल केसेस चल रहे हैं ना कले ये भी इंपॉर्टेंट है। Number 1, when electric dipole is placed parallel to external electric field है ये दोबारा फिर आ रहा है एक अलग तरह नाल पहला मैं कीते सी। हुण सिचुएशन नूं समझियो एक गल तो पक्की है बई जिहड़ा तुहाडा डायपोल है वो अगर यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस्ड है तो जिद्दां मर्जी प्लेस्ड है नैट फोर्स तो उहदे ते हमेशा जीरो ही लगनी है। मतलब जिहड़ी नैट फोर्स है डायपोल ते लगन वाली यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड जो हमेशा जीरो ही है जिद्दां मर्जी प्लेस्ड होए। इसका मतलब चाहे पैरेलल भी प्लेस्ड है ता भी नेट फोर्स भी है जीरो नेट फोर्स भी। अच्छा हुण टॉर्क बारे सोचिए। हुण टॉर्क कटन का फार्मूला है PE sin थीटा। पैरेलल के केस थीटा 0 डिग्री साइन 0 डिग्री 0 हो गया तो टॉर्क भी 0 हो गई क्योंकि टॉर्क है PE sin थीटा और थीटा इतने 0 डिग्री है तो टॉर्क भी 0। चलो हुण पुत्र एक गल याद रखनी है जदों किसी भी सिस्टम ते किसी भी सिचुएशन च जे नेट फोर्स 0 है तो असीं कहते हैं कि जिहड़ा साडा सिस्टम है जिहड़ी साडी बॉडी है इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है ट्रांसलेशनल। जेकर तुहाडे सामने किसी भी सिचुएशन टॉर्क 0 है तो असीं कहते हैं कि साडी बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की पहचान टॉर्क 0 होनी चाहिए है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की पहचान फोर्स 0 होनी चाहिए है। तो जे दोनों ही 0 है तो फिर आप कह दें बॉडी इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिक्स दे विच बॉडी इक्विलिब्रियम का मतलब ना तो फोर्स लग रही है या नेट फोर्स 0 तो टॉर्क भी 0 है। स्टेबल सॉरी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। हुण अगे तुरन लगे तुहाडा जिहड़ा डायपोल है वो पैरेलल टू इलैक्ट्रिक फील्ड है थीटा 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेक की जाए। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी माइनस PE cos 0 डिग्री पर cos 0 डिग्री का 1 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस P। गल सुनियो तो cos 0 डिग्री मैक्सिमम होगा पर आप ये नहीं कहना कि आ मैक्सिमम है तो भी मैक्सिमम है क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया ना। तो जेड़ा नेगेटिव साइन है इन्हें मैक्सिमम नूं उल्टा के की कर देना मिनिमम।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਸਿੱਖਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਪੋਲ यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस्ड है तो कितना प्लेस्ड है पैरेलल तो नेट फोर्स भी जीरो टॉर्क भी जीरो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है कितनी -p ही और जदों फोर्स जीरो टॉर्क जीरो ते पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होए तो उस इक्विलिब्रियम नूं असीं कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कहने तो पहला देखो भी सिस्टम की फोर्स जीरो है कि नहीं है, जो है तो एक स्टेप पूरा हो गया। टॉर्क जीरो है कि नहीं है, दूसरा स्टेप पूरा हो गया। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है कि नहीं है, जे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो तीसरा स्टेप पूरा होया, कहना असी भी सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम सो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ उल्टा सोचो, जे ਤੁਹਾਨੂੰ कोई कहे कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ डाइपोल है इलैक्ट्रिक फील्ड ਦੇ अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम ਚ है, ਇਹਦਾ मतलब डाइपोल मूवमेंट ਤੇ इलैक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, सेम डायरेक्शन ਚ। उल्टा भी इदा पूछा जा सकता, वो असाइनमेंट जो करांगे ना तो फटाफट आंसर आने, इदा क्वेश्चन बहुत सारे होने आ, तो जे इन्फॉर्मेशन नाल लैके चलांगे तो आंसर फटाफट आने। तो ये नोट डाउन कर लो पहला केस। अगला स्टेप सेकंड पॉइंट बना लियो तुम। When electric dipole is placed anti-parallel to electric field, anti-parallel to uniform electric field, uniform। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ यूनिफॉर्म वर्ड है, देखो किसी भी हालात दे विच जदों भी डाइपोल यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च नैट फोर्स की रहनी जीरो रहनी आ केस आ गया फिर दोबारा। पर हुण एंटी पैरेलल है तो थीटा की हो गया 180 डिग्री, पर टॉर्क के फार्मूला च साइन 180 डिग्री फिर जीरो ही है। पर हुण इत्थे आके फर्क पैना, जदों cos 180 डिग्री है तो cos 180 डिग्री -1 होगा, सो आ माइनस और आ माइनस मिलके प्लस हो गया। तो हुण पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं रादर मैक्सिमम। तो अगर फोर्स भी जीरो टॉर्क भी जीरो और उहदे नाल नाल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है मिनिमम नहीं, तो उस इक्विलिब्रियम नूं कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दो केसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, ये मतलब फॉर 1 मार्क अलग अलग भी आ सकते, MCQ भी आ सकते, और असाइनमेंट सारे क्वेश्चन पाए हुए में पता लग जाना। दूसरा देखो, तीसरा केस जो आप लिखिए सिर्फ अपने लिए है, व्हेन इलैक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फिर मैं वही गल रिपीट कर रहा कि डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे अगर अंदर है तो नेट फोर्स हमेशा आ दा पोर्शन जीरो रहना, पर जदों डाइपोल परपेंडिकुलर है तो आ 90 डिग्री हो गया, साइन 90 डिग्री 1 हो गया, तो हम टॉर्क जीरो नहीं रादर मैक्सिमम हो गई। तो टॉर्क जीरो नहीं ना है, इस करके रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं आना, सिर्फ केड़ा इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल, बस। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, cos 90 डिग्री जीरो होगा, जीरो होगी। तो हुण आपां सिर्फ ये कहना कि अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो सिर्फ वो किहड़े इक्विलिब्रियम च है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम च है, ना तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम च है, ना टोटल इक्विलिब्रियम च है, ते ना स्टेबल अनस्टेबल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टेबल अनस्टेबल की कंडीशन की दसी है कि फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो, ते पोटेंशियल एनर्जी या मिनिमम होए तो या मैक्सिमम होए। हुण ये कुछ भी नहीं है, तो ये कंडीशंस आ गई। तो थर्ड केस आप इनका पोर्शन आ गया, सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्लियर, हुण कर लो असाइनमेंट, बी कर ली सी, सी कर लो, 3C 3C। क्वेश्चन नंबर 1 भानु बोल दे। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, आराम ना पढ़ना, अपने आप को भी समझाया करो कि पहले क्वेश्चन च डाइपोल की डाइपोल मूवमेंट कितनी दिखती है, -8 कूलम मीटर। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1.44 into 10⁴ मीटर पर कूलम। ठीक है, calculate potential energy of the dipole to hold the dipole at 60 degree angle with the direction of electric field। हुण E गिवन है, E गिवन है, थीटा गिवन है, U कटना, पर जे दा फार्मूला उस वक्त माइंड जा गया तो गल बन गई है ना। तो जे नहीं आया तो आप कह देना भी बड़ा औखा क्वेश्चन है, गल तो इन्नी है सिर्फ, पर आना किते च हुंदा पुत्तर, और ये रिवीजन ही है जिन्हें तुहानू ये चीज़ां याद दिवानियां राइट टाइम। बार बार इको गल कर रहे हैं कि सिर्फ ये ना तसल्ली कर लिया करो कि सानू समझ आ गई है। समझ तो बाद रिटेन करना सब तो इंपॉर्टेंट जरूरी पार्ट है, जिहदे च तुहाडा ही सिर्फ लोग है। तो माइनस P इंटू E इंटू cos 60 डिग्री, ये हाफ है, सॉल्व कर लो तो आंसर
आंसर जूल आ जाना। हिंट नोट कर लो, कर लियो 100 बोल भी फिर में। सेकंड क्वेश्चन Any electric dipole of dipole moment over 80 10 raised to 5 किलोमीटर। हाँ देख बस हम ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4 into 10 raised to 1 minus 5 5 किलोमीटर है ना। इसे ध्यान रखना वा क्योंकि ना कई बार ये भी गलती कि वैल्यू देख के लिख लेनी है नाल यूनिट ते ध्यान दियो यूनिट भी लिखो और कई बार इतने ना चलाकी की कर सकता कूलम दे नाल सेंटीमीटर पा सकता तो पहला मीटर बनाना पैना फिर जाके वैल्यू पुट होनी नहीं तो गलत हो जाना काम तो अच्छा फिर बोल दो Place in a uniform electric field of 10 raised to power minus 3 Newton coulomb, 10 raised to power minus 3 न्यूटन पर कूलम making an angle of 30 degree with the direction of the field. Determine the torque exerted by the electric field on the dipole. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟਾਰਕ ਵਾਲਾ ਲਓ ਟਾਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ sin 30 ਡਿਗਰੀ 1/2 ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਮਲਟੀ ਔਰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ यूनिट न्यूटन मीटर आना टॉर्क का थर्ड गुरशान पढ़ भी When an electric dipole is held at an angle in a uniform electric field, the net force F and torque on the dipole are F is equal to 0, torque is equal to 0. Second part, F is not is equal to 0, torque देखो आम तौर ते की कहने हैं कि जे ਤੁਹਾਡਾ डाईपोल इलैक्ट्रिक फील्ड च यूनीफॉर्म तो फोर्स तो लगनी नहीं ਇਹਦਾ मतलब फोर्स तो जीरो ही रहनी हमेशा टॉर्क नॉन जीरो हो सकती है तो टॉर्क नॉट जीरो फोर्स जीरो ये देख लो ऑप्शन केड़ी सी ऑप्शन है ना वो लक्ष्य What happens when an electric dipole is held in a non-uniform electric field? हाँ तेरी ऑप्शन देती हैं ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫਰਕ ਸਮਝੋ ਪੁੱਤ मतलब ये जी इंफॉर्मेशन ਤੁਹਾਡੇ सामने आ रही है ये केड़ी कंडीशन दी है कि अगर डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना तो ये अलग इंफॉर्मेशन है जी आप आर्टिकल्स किए वो सारे यूनिफॉर्म वाले सीगे तो ये एक्सट्रा सिर्फ इंफॉर्मेशन है नोट करके लिखो मतलब ਇਹਦਾ आंसर भी बन गया नोट भी कर लो एक तरह नाल ਇਹਨੂੰ हाईलाइट कर दियो कि when fourth the answer an electric dipole is placed in non-uniform electric field it always experiences net force ਇਹਦੇ ਤੇ force ਲੱਗਣੀ उल्टा हो गया and it may experience torque may ਦਾ मतलब समझा सी ना भी टॉर्क डिपेंड करती है PE sin थीटा तो थीटा ते डिपेंड करेगी टॉर्क लगनी कि नहीं पर फोर्स लगनी उल्ट हो गया यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च फोर्स लगनी नहीं सी टॉर्क लग सकती सी ਇਹਦੇ ਚ फोर्स लगनी है टॉर्क लग सकती तो फोर्स वालों फर्क आ गया क्या हो गया फिफ्थ पढ़ देते How does the torque affect the dipole in an electric field? हैं How does the torque affect the dipole in an हाँ electric कल दसिया नहीं टॉर्क लगन नाल डाइपोल घूमदा वा किधर नु along the direction of electric field तो आंसर है लिख लो कि
due to electric field rotates the dipole. Torque due to electric field rotates the dipole until dipole is aligned. Dipole is aligned जब तक अलाइन ना हो जाए along the direction of electric field, in the direction of electric field. What do we have now? 6. Image orientation or the dipole placed in a uniform orbit is stable or unstable. हाँ हम स्टेबल का की है कि फॉर डाइपोल लिख लो ਇਹਦਾ आंसर पहले ਦਾ कि फॉर डाइपोल will be in stable equilibrium when it is placed parallel to uniform electric field या electric field. तो फिर अगला आंसर भी है dipole will be in unstable equilibrium when it is placed anti-parallel to electric field. पैरेलल की जगह एंटी पैरेलल आएगा, बाकी वर्डिंग वही है. सेवंथ पोल पुत्र पार्थ. When does an electric dipole placed in non-uniform electric field expresses as zero torque but non-zero force? की ये क्वेश्चन When does an electric dipole placed in a non-uniform electric field experiences a zero torque but non-zero force? देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਵਾ? नॉन यूनिफॉर्म. तो जितना मर्जी डाइपोल रख लो फोर्स लगनी है. टॉर्क जीरो कदों होनी है ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ. टॉर्क जीरो है पैरेलल या एंटी पैरेलल दोनों हालतां च. सो ਇਹਦਾ मतलब इट विल हैपन या इतना ना करियो तो दो हिस्से करके देखते हैं. तो इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना करते हैं पूरा लिखते हैं. डाइपोल will experience net force in any orientation. Net force in any orientation. कोई भी orientation हो. But it will not experience torque. When it is either parallel or anti-parallel to the electric field. भानु 8th part. Which an electric dipole have translation function when placed in a non-uniform electric field. ਹੁਣ देखो गल सुनो, बार बार मैं गल कर रहा जदों ना नेट फोर्स लग रही होए तो ट्रांसलेशनल मोशन होना ही होना. ਹੁਣ पढ़ो दोबारा. ये डाइपोल ਜਿਹੜਾ 8th क्वेश्चन है ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਹਦੇ ਚ ਰੱਖਿਆ? नॉन यूनिफॉर्म. तो फोर्स लगनी है तो ट्रांसलेशनल मोशन होना ही होना है. उन्हें की पूछा कि क्या होएगा? यही पूछा. देखो क्यों होएगा? बिकॉज डाइपोल विल एक्सपीरियंस नेट फोर्स.
मतलब वही गल्लां अलग-अलग क्वेश्चन भी फॉर्म च आ रही हैं। तो असाइनमेंट का फायदा ये हो गया भी एक तरह नाल पूरे टॉपिक की रिवीजन हो गई है ना, नाल आइडिया हो गया क्वेश्चन आने किदां दे, तो औखे नहीं है, सारे कंसैप्ट बेस्ड ही है ना। निर्भय पढ़ गए 9 Electric dipole is held at an angle theta in a uniform electric field E. Will there be any R1 net translating force, R2 torque acting on it? Explain. ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਟਾਰਕ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਥੀਟਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, तो it may experience torque, so it will not experience net force but it may experience torque. Tenth part question. An electric dipole of length 10 cm having charges plus minus 6 into 10 power 3 coulomb placed at 30 degrees with respect to uniform electric field experiences a torque of magnitude 603 Newton meter. Calculate part 1 magnitude of electric field, part 2 potential energy of dipole. ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਪੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਡਾਈਪੋਲ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਤੋਂ ਬਣਿਆ, Q ਦਿੱਤਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 Q ਕਿੰਨਾ 6 into minus 3 coulomb। लेंथ ऑफ डाइपोल दिती 0.1 मीटर, तो P आ गई, तो कितनी बन गई 6 into मल्टीप्लाई करो 10 raised पर minus 4, Q और A ਨੂੰ मल्टीप्लाई करो ना। अच्छा ਹੁਣ जिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेस्ड है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਰਕ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ न्यूटन मीटर। पापा ई कटना थीटा देता 30 बस कोई गल बन गई। तो फार्मूला लाया PE sin थीटा, तो E निकल आया टॉर्क ओवर V sin थीटा। वैल्यूज पुट करो, तो पोटेंशियल एनर्जी कटन ले माइनस PE cos थीटा ला लियो, क्योंकि E पहले पार्ट जो आ चुका वा। मैं गल समझाना, क्योंकि इस न्यूमेरिकल च ना थानू इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं दिता, टॉर्क दिती सी, एंगल दिता सी ओरिएंटेशन। तो आपां पहले पार्ट च इलैक्ट्रिक फील्ड कट गया क्योंकि उन्हें पूछा सी, ठीक है। तो जे ई आ गया, P भी दिता सी, थीटा भी दिता सी, तो पोटेंशियल एनर्जी ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ -PE cos थीटा। पर ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵਕਤ E ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਾਰਕ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਟਾਰਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਐਂਗਲ ਹੈ, पोटेंशियल एनर्जी ਕੱਢੋ, मतलब E ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ पोटेंशियल एनर्जी ਤੇ ਟਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲਈ PE ਕੱਟੇ ਗਏ -cos थीटा ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ cos थीटा ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, tan ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ tan ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਟਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਯੂ ਨਿਕਲ ਆਣੀ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ, मतलब बिना ई कटे भी ये न्यूमेरिकल च यू कटिया जा सकता है टॉर्क तो सीधा भी, तो यहाँ एक स्टेप का भी टॉर्क तो ई कट लो पहला फिर यू कट लो, दोनों ऑप्शंस है। और इस न्यूमेरिकल च तो ई कटन को क्या इस करके आ वाला रास्ता सारा लेफ्ट वाला वधिया रहना सानू, और डायरेक्टली भी टॉर्क तो यू कट सकते हैं और रिलेशन नोट कर लियो। और जो मैं बॉक्स च पाया ना ये नोट करके बॉक्स च पा के लिख लेना, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल, ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। What we lecture 11. Two charges of -4 microcoulomb and +4 microcoulomb are placed at points A 1,0,4 and B 2 -1,5 located in an electric field of 0.20 I cap velocity per centimeter. Calculate the torque acting on V होना V लिखा, Yes. V ਹੁੰਦਾ वोल्ट, वोल्ट पर Volt. सेंटीमीटर है, हाँ वो मैं दसदा हूँ भी नाल, ते टॉर्क कटनी है। ਹੁਣ देखियो पुत्र ध्यान दियो, ये 11th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ? नेगेटिव कितने लाई कर रहे हैं? 1,0,4 ते दूसरा बना जो इधर जेड़ा पहला चार्ज है नेगेटिव वो तुसी कहते हैं 1,0,4 सेंटीमीटर है कि मीटर? कुछ लिखा नहीं, मीटर ही मनना पैना। दूसरा चार्ज पॉजिटिव है, कितने लाई कर रहे हैं? B 5। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? वोल्ट पर मीटर के सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। पहली तो गल नोट करिए, जदों ना कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आई जे के दी टर्म्स लिखी है तो वो वेक्टर फॉर्म से, फिर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लिखते हैं न्यूटन पर कूलम, ते यहाँ दूसरा है वोल्ट पर मीटर। और वोल्ट पर मीटर याद कर लो आया कितों है, वो हाले अपन हफ्ता लग जाना फार्मूला तक पहुंचते। वोल्ट पर मीटर भी SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी है। अच्छा हुण इत्थे सेंटीमीटर है, आ देखो जदों असी कोई भी न्यूमेरिकल वोल्ट नीचे सेंटीमीटर है मतलब 10⁻⁻² मीटर, तो E की वैल्यू बन गई 0.20 इंटू आ ऊपर चला गया 2 I कैप वोल्ट पर मीटर। तो हुण साडे E की वैल्यू SI जा गई वोल्ट पर मीटर। ठीक, अच्छा फिर बेटा हुण क्योंकि आ जिहड़ा वेक्टर है ना ये I कैप G कैप K कैप दी फॉर्म च I कैप च, तो ਇਹਦਾ मतलब सानू ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਕ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ P ਵੀ
इतना क्यू ए की लिखने की जगह पी वैक्टर ते ए वैक्टर कर देना वैक्टर फॉर्म च आ जाना घबराना नहीं जेड़ा ए वैक्टर है तो शुरू होना नेगेटिव तो खत्म होना पॉजिटिव दे ठीक है Q की वैल्यू कितनी है पॉजिटिव लेना Q पॉजिटिव लेना 4 माइक्रो कूलम ते A वेक्टर कितना कटना पुੱਤ A वेक्टर ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਆ ਫਾਈਨਲ x ਹੈ आ इनिशियल x है नाल i कैप लिखना फाइनल x माइनस इनिशियल x 1 हो गया i कैप फाइनल y माइनस इनिशियल y तो कि माइनस 1 तो 0 गया था माइनस आ गया ना इनटू j कैप फाइनल z माइनस तो a डाइपोल मूवमेंट आ गई कूलम मीटर च ਇਹਦਾ मतलब ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰजेस ਦੱਸੇ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਰजेस ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ डिस्टेंस फार्मूला तो कला ए भी कट सकते हैं तो क्यू ए करके स्मॉल बी कट सकते हैं तो जे वैक्टर फॉर्म च कटना तो फिर तुसी ए वैक्टर कितना निकालना जिधर क्योंकि ए वैक्टर का हेड होना पॉजिटिव चार्ज से टेल होनी नेगेटिव तो फाइनल x माइनस इनिशियल x इंटू आई कैप प्लस फाइनल y माइनस इनिशियल y इंटू जे कैप प्लस फाइनल z माइनस इनिशियल z के कैप ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ a ਵੈਕਟਰ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ q ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ p ਵੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਣ ਗਿਆ p ਵੈਕਟਰ ਵੀ e ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਟਾਰਕ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਰਹਿਣਾ p ਕ੍ਰਾਸ e ਹੁਣ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ 4 10 6 i plus minus j plus k क्रॉस ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 0.20 into 10 raised to power 2 ਤੇ i कैप ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ 0.80 10 raised to power -4 ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸਿੰਪਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਹੁਣ i क्रॉस i मैं जान के स्टेप बना रहा माइनस j क्रॉस i प्लस k क्रॉस i और याद आना चाहिए इधर नोट कर लो नहीं याद था i क्रॉस i भी 0 j क्रॉस j भी 0 k क्रॉस k भी 0 any information फिर i क्रॉस j k j क्रॉस k i k क्रॉस i j तो j उल्टा लिख लेना और फिर माइनस आ जाना हुण देखिए आप i क्रॉस i 0 j क्रॉस i याद आना चाहिए j क्रॉस i नहीं i क्रॉस j है तो जे i क्रॉस j k है तो j क्रॉस i माइनस k है k क्रॉस i j प्लस k तो ये वेक्टर फॉर्म आ गई जे वो कहता नहीं भी मैग्नीट्यूड कटो कोई गल नहीं आ जड़ा पोर्शन है ये तो उतना ही लिख लेना अंडर रूट जे कैप का कोएफिशिएंट 1 है 1 स्क्वायर प्लस k दा भी 1 ही है
ਇਹ ਟਾਰਕ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਐਮਸੀਕਿਊ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਨਸਰ ਹੀ ਕੱਢਦੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਟਾਰਕ ਕੱਢਦੀ i plus j plus k ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ p ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। हो गए 12 पढ़ो बेटा। ध्यान कल तक ही छुट्टी है ना, कल तक जाना होना स्कूल। ओके हो गया सेट, कोई गल नहीं। हम देखो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। Figure shows electric field lines in which an electric dipole P is placed as shown. Which of the following statement is correct? फिगर केड़ी है? हम देखो फिगर वाल ध्यान दो। हाँ हो गया नोट डाउन, कर ला। तो ये जिदा आ क्वेश्चन है नोट करा करो। बाकी लगभग क्वेश्चन सीगे एक सेट पैटर्न ते औखे भी सी है ना, आ थोड़ा हट के है। तो ये वो क्वेश्चंस है जेडे 2-2 3-3 4-4 बार रिवीजन मंगणगे। ਆਪਾਂ कई बार कहते हैं ना औखे निकलते नहीं, क्योंकि वो भी ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੂਟੀਨ ਚ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲਈਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਚ ਕਾਪੀ ਚ ਬਈ ਇਹ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2 3-3 4-4 बार रिवाइज करना पैना, फिर जाके गल दिमाग च टिकनी है ना। तो सारे करन दी नहीं लोड़ होंदी बार बार। जेड़ा 12th क्वेश्चन है, जे थोड़ा जा भी ध्यान नाल देखो तो लाइनां पैरेलल चलदियां कि खुल रही हैं? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨॉन यूनिफॉर्म ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰजेस ਆ ਇਕੁਅਲ ਬਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਈਪੋਲ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਨॉन यूनिफॉर्म ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ। ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਨੈਟ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਟਾਰਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਲ p ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। p ਵੈਕਟਰ ਔਰ e ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਥੀਟਾ 0 ਤੋਂ ਟਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਡਾਈਪੋਲ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਣੀ? ਸਿਰਫ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ, ਟਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। तो टिक कर लो ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ? एक ऑप्शन है ये देखते हैं फोर्स टुवर्ड राइट जा रही है, फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, फोर्स अपवर्ड। अच्छा ਹੁਣ ਉਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਪਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ। ਦੇਖਿਓ ਯਾਰ, ਆਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਨੋਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਫੋਰਸ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਟਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਪਰ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਦਾ। ਆ ਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਵਾ ਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਈਪੋਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ -q ਤੇ +q ਹੈ। ਹੁਣ इस चार्ज -q चार्ज ਤੇ फोर्स लगूगी किधर ਨੂੰ? e ਦੇ डायरेक्शन के ऑपोजिट। नेगेटिव चार्ज ਦੇ ਉੱਪਰ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ਜਦੋਂ ਵੀ फोर्स लगांदा ऑपोजिट लगांदा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਧਰ ਨੂੰ फोर्स लगू F1 है ना। ਇਹ ਜਿਹੜੀ फोर्स
F1 है माइनस क्यू ई लिख लिया मैं ਇਹਦੇ ਤੇ फोर्स F2 कितनी प्लस क्यू ई लिख लिया पर ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ यूनिफॉर्म नहीं है ये नॉन यूनिफॉर्म है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ E ਘੱਟ ਹੈ ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਇੱਥੇ E ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵਾਲਾ ਆ E ਵੱਡਾ ਵਾ ਆ E ਛੋਟਾ ਵਾ ਆ ਛੋਟਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ F1 तो ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਿਆ ਲੈਫਟ ਬਣ ਗਈ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਾਰਜ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਜਵਾਬ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਕਰਾਊਡਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨਸਰਸ ਬਣਨੇ ਆ कितने हो गए क्वेश्चंस 12 हो गए हरमन पढ़ टोटल कितने का वो सबके सुखी है बस इको जी यहां बैठ के बच्चों यहां दो चार क्वेश्चन 13 पढ़ हरमन An electric dipole consists of two opposite charges, each of magnitude 8 nanocoulomb, separated by 8.0 centimeter. The dipole is placed in an external electric field 5 into 10 raised to the 5 Newton per coulomb. What is the maximum torque? मैक्सिमम टॉर्क PE फार्मूला लिख लो मैक्सिमम टॉर्क का PE और P ਦੀ ਵੈਲਿਊ UA ਤੋਂ ਆ ਜਾਣੀ Q ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ 8 ਹੈ 8 8 नैनो nanocoulomb. तो 8 into 10 raised to power minus 9 कूलम और A कितना 8 centimeter. लो पहला इथों B कर लो फिर इथे पुट करो E भी ਦਿੱਤਾ ਨਾ बोल में बात An electric dipole of moment 4 into 10 raised to power minus 5 kilometer 4 into 10 raised to power minus 5 coulomb किलोमीटर kept in a uniform electric field of 10 raised to power minus 3 coulomb per Newton per coulomb. -3 न्यूटन पर कूलम Experiences a torque of 2 into 10 raised to power minus 8 Newton meter. The angle which the dipole makes with the electric field. लो ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਈ ਬਣਿਆ ਇਹ ਤੋਂ sin थीटा ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ sin थीटा ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ mean थीटा ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ तो sin थीटा ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਫ
थीटा साइन थीटा ले पहला थीटा ले साइन थीटा बन गया हाफ तो थीटा 30 डिग्री एंगल आ गया जे नहीं भी मान लो हाफ की जगह 1/3 हुंदा तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 लगेगा ये क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है पता लग भानु बोर्ड फटाफट दो क्वेश्चन हो गए The torque acting on a dipole of diagonal P in an electric field E is the torque acting on a dipole of dipole moment P in an electric field E is अच्छा वो तो फार्मूला ही होना P क्रॉस E रिजल्ट है 16 बोल पुत्र मेरे को An electric dipole is placed in a uniform electric field. At what position will it experience a maximum torque? परपेंडिकुलर 90 डिग्री थे 90 डिग्री थे ये सारी रिवीजन ही है थ्योरी वाली करो बस पता लग जू ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਥਿਊਰੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ याद रखना ये बड़ा जरूरी काम है 17 but An electric dipole of moment P is placed in uniform electric field E. Show diagrammatically the orientation of the dipole in the field for which the torque is maximum. Second half the maximum value. Third zero. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ डायग्राम बना के दसो भी डाइपोल कितना रखा जाए कि टॉर्क की लगे मैक्सिमम पहला केस मैक्सिमम ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਪੋਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਟਾਰਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਫਿਰ दूसरा half the maximum value. हाँ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ हम ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਰਕ ਦਾ ਹਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ मतलब टॉर्क ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ PE तो टॉर्क PE/2 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟਾਰਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ P sin थीटा तो PE ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ तो sin थीटा ਕੀ ਆਏਗਾ हाफ थीटा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ P ਵੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਉਹ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾ ਕੇ ਨਾ अच्छा फिर जीरो वाला भी है वो एक पैरेलल शो कर दो एक एंटी पैरेलल दोनों बना दो टाइप क्योंकि थीटा 0 डिग्री पे भी टॉर्क 0 है थीटा 180 डिग्री पे तो दो डायग्राम और बना लो टॉर्क 0 वाली An electric dipole is placed at an angle of 30 degree to a non-uniform electric field. The dipole will experience torque only, a translational force only in the direction of field, a translational force only in a direction normal to the direction of field, torque as well as translational force. ਹੁਣ देखो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म तो फोर्स तो लगनी लगनी है और एंगल 30 डिग्री है तो टॉर्क भी लगनी है दोनों ही लगनी है दोनों वाली ऑप्शन है देखो दोनों लगनी है तो जे होने क्या होता नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एंगल 0 डिग्री है फिर टॉर्क नहीं सी लगनी फोर्स लगनी है इतना सोच लो बस 19 बोल हरमन फटाफट छोटे छोटे लगते हैं An electric dipole of length 1 centimeter is placed with an axis making an angle 30 degree to an electric field strength 10 is to the 4 Newton per coulomb. If it experiences a torque of 10 is to the
टॉर्क दिती है, पोटेंशियल एनर्जी कढ़नी है, एंगल दिता कितना, तो फार्मूला याद आया क्या, ही हाईलाइट कर लियो, u बाय टॉर्क इज इक्वल टू -1 बाय tan थीटा, कि नहीं आया, यही सी देखो u और टॉर्क का फार्मूला लिखाया नहीं सी होता, सीधा लाओ, u कटनी है, टॉर्क दिती है, tan थीटा थीटा भी दिता, वैल्यू पुट करो u आ जाएगी, है ना। बोल पार्ट, Dipole is placed parallel to the electric field. If W is the work done in rotating the dipole by 60 degree, then work done in rotating it by 180 is. डाइपोल पे आ कितना वा, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक, आ गल ਨੂੰ सुनी जाओ, देखो स्टेटमेंट ने ही सारा मैसेज देना, डाइपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इनिशियल एंगल 0 डिग्री ते ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਣਾ ਵਾ ਥਰੂ 60 डिग्री, तो फाइनल तो वर्क डन W की आएगा, मतलब 0 तो 60 डिग्री घुमाने ਲਈ वर्क डन W ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, तो W ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡਾ वर्क डन -P cos थीटा टू माइनस, तो ये बन गया -P cos 60 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री, ये बन गया। अच्छा, वो कहता कि अगर 0 तो 60 को मान ली वर्क डन W है, ता 0 तो ऑपोजिट करन ਲਈ 180 डिग्री घुमान दा वर्क डन कटो, हुन आ वर्क डन क्योंकि साइन W है तो ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ साइन बदलता, ये 0 तो 180 वाला वर्क है, तो हर वर्क आना था इसी फार्मूला तो, ਇਹਦਾ मतलब W डैश की बन गया -PE cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਜਾ खत्म हो गए, तो आ आंसर आया ना ਤੁਹਾਡਾ cos 180 डिग्री -1 1 cos 60 डिग्री, तो ऊपर आ गया -2 ਤੇ नीचे आ गया -1/2, और ਇਹਦਾ मतलब W डैश 4 गुना होना W ਨਾਲ, है ना। देखो न्यूमेरिकल दो वर्क डन है, दोनों च इनिशियल एंगल 0 ही है बट फाइनल अलग है, और दोनों वर्क डन का आपस में रिलेशन करना, तो लास्ट पढ़ते हो गए, तुम पढ़ते सुख है। The work done in deflecting a dipole through 180 degree from field direction is. आही है, सॉरी फील्ड डायरेक्शन तो ऑपोजिट करने लिए कितना वर्क डन चाहिए, आपा की कीता फील्ड डायरेक्शन तो ऑपोजिट करने लिए वर्क डन नहीं कटिया, आंसर है ਤੁਹਾਡਾ, तो आंसर क्या आएगा -1 -2 -2 2 PE, आंसर 2 PE आ गया ना, क्योंकि यहाँ अंदर -2 है, बाहर माइनस है, सो असाइनमेंट हो गई कंप्लीट, हुन मैंने लगता लास्ट